नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं स्टडी बाय संजय कुमार में। कल हमने टाइम एंड वर्क के 15 तक क्वेश्चन किए थे आईसीएस मैथ नोट्स में से। आज हम 16वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। बहुत इजी ट्रिक से हम सीखते हैं। देखो 16वां क्वेश्चन, ए बी सी एक कार्य को 24, 9 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी ने मिलकर एक कार्य प्रारंभ किया, परंतु 3 दिन बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने कितने दिन में पूरा किया? बहुत सिंपल है। ए बी सी का कार्य देख लेते हैं कितना है। 24, 9 और 12 दिन। हम इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? इनका एलसीएम कितना आएगा? 72। 24 72, 9 8 72, 12 6 72। ये इनकी क्षमता आ गई। अब इसने कहा है अभी टोटल काम कितना है हमारा? 72 कार्य है, और इसमें से दे रखा है भी बी और सी ने मिलकर कार्य करना शुरू किया था और 3 दिन बाद दोनों ने कार्य करना छोड़ दिया था। बी और सी कार्य क्षमता कितनी है? 8 और 6 14। कितने कार्य किया था? अगर दोनों मिलकर 14 कार्य एक दिन में करते तो 3 दिन में कितना किया था इन्होंने? 42 कार्य किया था। 72 में से इन्होंने 42 कार्य कर लिया है। पीछे कितना रह जाएगा? 30। अब 30 कार्य कौन करेगा? शेष काम एक कितने दिन में पूरा करेगा? शेष कार्य 30 काम है और एक की कार्य क्षमता 3 है, तो ये 10 दिन में कार्य पूरा करेगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं अगला। ए तथा बी एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए बी सी इसे 8 दिन में कर लेते हैं। सी अकेला इस कार्य को करने में कितने दिन में पूरा करेगा? ए और बी कितने दिन में कार्य करता है? 12 दिन में। ए बी और सी कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे? 8 दिन में। तो इनकी एलसीएम कितना आएगा? 24। 12 3 24, 8 12 दूना 24, 8 3 24। अब देखो ए बी और सी तीनों मिलकर इसी के कार्य करो, ये 3 दिन में करते हैं और ए और बी 2 दिन में करते हैं, तो अकेला सी रहेगा। ये दोनों 2 कार्य करते थे, पीछे टोटल तीनों 3 दिन में करते, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। इसने क्या पूछा है? सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो 24 काम है, तो इसकी कार्य क्षमता 1 है, तो कितने दिन में पूरा करेगा? 24 दिन में ही पूरा करेगा। अब आयो 18वां क्वेश्चन। ए अकेला एक कार्य करो 18 दिन में पूरा करता है। ए अकेला एक कार्य करो 18 दिन में, बी इसे 12 दिन में पूरा करता है। यदि ए बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। देखो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, करा देता हूँ। ए 18 दिन में, बी 12 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कार्य करते हैं? 4 दिन में। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 72। 18 चौके 72, 12 छके 72, 18 चौके 72। ठीक है, ये इनकी आ गई क्षमता। ठीक है, टोटल कार्य कितना है? 72 कितना है? टोटल कार्य है। अब इसे में क्या दिया है? देखो भी ए बी सी, तो सी के लिए पूछा इसने, तो सी की कैपेसिटी निकालेंगे। ए बी सी मिलकर अगर 18 दिन में पूरे करते हैं और ए और बी दोनों मिलेंगे तो कितना? 6 4 10, तो पीछे सी की कैपेसिटी कितनी रह जाएगी? 18 में से 10 गए तो 8, तो सी की कार्य क्षमता कितनी है? 8 है, तो टोटल कार्य कितना दिन में पूरा करेगा? कितने दिन में पूरा करेगा? 8 6 72, सॉरी 9 8 72 होता है। 72 सॉरी कोई आ गया था इसलिए 19। ए एक कार्य को 20 दिन में तथा बी 30 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर 4 दिन कार्य किया और ए काम छोड़कर चला जाता है। ये अलग टाइप आ गई, काम छोड़कर चला जाता है, ये आराम से समझ लेना आप। देखो
ए कार्य को 20 दिन में करता है और बी इसे 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर 4 दिन कार्य किया था। अब इनका एलसीएम निकाला, टोटल काम कितना हो जाएगा 60। 20 60 30 दूनी 60, इनकी कार्य क्षमता निकल गई। अब देखो आगे क्या कहते हैं भाई, टोटल काम हमने नोट कर लेना है 60 ताकि हमसे कोई गलती ना हो। दोनों ने मिलकर कार्य करना शुरू किया, 4 दिन कार्य किया। अब देखो दोनों कितना कार्य करेंगे एक दिन में, 3 और 2 5, कितना कार्य करेंगे 5। कितने दिन तक कार्य किया इन्होंने, इकट्ठे रहकर 4 दिन तक कार्य किया। तो कितना कार्य किया इन्होंने, 20 कार्य किया है। पीछे कितना देगा अब 40। तो अब बी उस काम को कितने दिन में करेगा, अब कार्य छोड़कर ए चला गया तो बी करेगा बी, तो बी इस कार्य को कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में पूरा कर देगा। आपको समझ लगी होगी। चलो 20वां क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी आपको पूरा करा देता हूँ। 20वां क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, ये 20वां क्वेश्चन आप कर लोगे। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिख रहा होगा 21वां क्वेश्चन। ए और बी ए कार्य को 15 तथा 10 दिन में पूरा करते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष काम बी ने 5 दिनों में करता है। तो बताइए ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा। ये थोड़ा सा अलग है, मामूली समझ देखते हैं। ए 15 दिन में, बी 10 दिन में कार्य करता है। तो इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम आ गया 30, 15 दूना 30, 10 दिए 30। अब दोनों ने एक साथ काम को करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए काम छोड़ देता है। शेष काम बी ने 5 दिन में करता है। तो बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। अब आप बताओ टोटल काम कितना था, 30 था। अब इसमें दे रखा है बी ने 5 दिन में करता है शेष काम। तो शेष काम 5 दिन में करता है तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है। अगर इसकी कार्य क्षमता 3 है तो ये 5 दिनों में कितना कार्य किया होगा, 15 कार्य किया होगा। कितना, 15 कार्य। मतलब इसने शेष कितना कार्य छोड़ा था, 15 कार्य जो इसने बी ने किया है। शेष कार्य कितना रह गया, 15 हमारा। अब ये शुरू में इन्होंने दोनों ने मिलकर काम किया था। तो दोनों ने कितना मिलकर काम किया था, 3 और 2 5 काम ये एक दिन में करते हैं। तो इन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया था, मतलब ए 20 के साथ 3 दिन तक कार्य किया था। तो इसलिए ए ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं 22वां क्वेश्चन। बाईसवें क्वेश्चन में क्या दिया है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। अब सही है। बाईसवें क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। ए और बी ए काम को 9 और 12 दिन में करते हैं। ए ने काम शुरू किया तथा एक दिन छोड़कर वे कार्य करते हैं। ये थोड़ी सी अलग टाइप आ गई, इसको ध्यान से समझ लेना। ए और बी, ए 9 दिन में, बी 12 दिन में कार्य करता है। ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालते हैं पहले। कितना इनका एलसीएम कितना आएगा, आप निकालो। इनका एलसीएम आएगा 36। 9 चौके 36, 12 3 36। देखो 9 की कार्य क्षमता 4 है, 12 की 3 है। ये कहता है भी ए ने कार्य शुरू किया, एक दिन बाद छोड़कर कार्य करते हैं। पहले दिन 4 ए कार्य करेगा 4, दूसरे दिन बी 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3। इस तरह ये 36 कार्य को पूरा करना है। हम इस तरह तो कर नहीं सकते, पहले दिन 4, दूसरे दिन 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3। इसी तरह तो टाइम हमको ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले दिन ए ने कार्य करना शुरू किया, पहले दिन 4, दूसरे दिन कौन करेगा, बी। कितना, 7। मतलब 2 दिनों में कितना कार्य हो गया, 7 कार्य हो चुका है। ठीक है। अब 36 की मल्टीप्लाई के पास देखते हैं। 7 36
के पास देखते हैं 7 की मल्टीप्लाई में क्या आएगा। 7 में 7 और 14, 7 की 7 28, 7 5 35, कितने से गुणा आ रही है, 5 से गुणा आ रही है। तो इसको भी 5 से गुणा कर दें, मतलब 10 दिन में कितना कार्य हो जाएगा, 35। मतलब बी कितने कार्य तक पूरा कर देगा, 35 कार्य तक। इसके बाद ए ने कार्य कर लिया, अब ए की बारी है, ए बी करके कितना होगा, 10। अब किसकी बारी है, ए की बारी होगी। ए की कार्य क्षमता 4 है। अब आपको कुछ नहीं करना, कितने दिन में कार्य पूरा हुआ है, 10 दिन में। शेष कार्य कितना रह गया है, 1। 35 तो हो चुका है, 1 रह गया। तो किसकी बारी थी, अब ए की बारी थी। जब इसी तरह है, कभी पूरी मल्टीप्लाई इस तरह हम करेंगे, 5 है तो 5 इससे करेंगे, तो जिसने काम शुरू किया है उसकी ही बारी आएगी, क्योंकि हमने इन दोनों का मिलाकर ही यहाँ पे 7 लिखा था। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसके साथ का, 23वां क्वेश्चन। एक दो बार करोगे, आपको समझ लग जाएगी अच्छी तरह से। ए और बी की कार्य क्षमता लिखेंगे सबसे पहले। ए की कार्य क्षमता 9 दिन में काम पूरा करता है और बी 12। इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, वही आएगा 36, 9 चौक 36, 12 3 36। अब ये कह रहा है भी बी ने काम करना शुरू किया। अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसके बीच में ए ने शुरू किया था, अब बी कार्य शुरू करेगा। देखो बी ने शुरू किया 3, फिर ए करेगा तो कितना आएगा, 4। 2 दिनों में कितना कार्य हो रहा है, 7। तो 5 दिन बाद कितना हो जाएगा, 35। सॉरी 10 दिन बाद कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 5 की मल्टीप्लाई इधर ही करेंगे, 10। और 10 दिन में 35 कार्य हो गया है। मतलब अब ये ए ने समाप्त किया है 10 दिन बाद। अब बारी आएगी बी की, कितना कार्य रहेगा, देखो 10 दिन बाद। अब किसकी बारी है, बी की, तो ए कार्य रहेगा। अब बी की बारी है तो बी का नीचे लिख देंगे 3। 10 सही 1/3 इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ लग गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन भी आप कर लोगे, इसी साथ का है। 25वां क्वेश्चन भी आप कर लोगे। अब मैं आपको करा देता हूँ 26वां क्वेश्चन। तो 26वें क्वेश्चन में क्या दिया है, ए एक काम का 1/3 भाग 5 दिन में करता है, बी उस काम का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो ए 1/3 भाग को, ये है जो 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करता है, 5 दिन में। तो बी 2/5 भाग को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो हम इनको बराबर में है तो हम इसको इधर ले जाएंगे 3, ऊपर कितना ले जाएंगे 5, नीचे क्या आएगा 2, 2 5 10। मतलब इनकी कार्य क्या आएगा, 25, तो 15 और 25 आ गया। हाँ, अब इनका एलसीएम ले कितना आएगा, 75 ले लेते हैं। 15 5 75, 25 3 75। ए और बी दोनों मिलकर कार्य पूछा है। पहले वाले क्वेश्चन आगे जो शुरू से करा रहा हूँ। 75, दोनों की कार्य क्षमता 5 और 3 8, 8 नहीं में 72, शेष कार्य रह गया 3, ये आ गया 9 सही 3/8 आंसर। ये आ गया आपका था 26वां। अब आयो 27वें पर, जो नए नए नोट्स हैं आईसीएस के, उसके बीच में 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, आप देख लेना। 27वां क्वेश्चन, इसके बीच में थोड़े से बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा डाउट रहता है, ये अब देख लेते हैं। देखो एक कार्य को 50 दिन में पूरा करता है, कोई कार्य है ये उसको 50 दिन में पूरा करता है। ए ने उस पर कितने दिन कार्य किया था, 10 दिन कार्य किया है, 10 दिन कार्य किया है। शेष कार्य कितना रहेगा, शेष कार्य रहेगा 40। मान लो हम काम को 50 ही मान लेंगे, कोई कार्य 50 है, उसको 50 दिन में पूरा करता है, उसने 10 दिन कार्य किया, मतलब उसने 10 कार्य किया और शेष कितना रह जाएगा, 40 कार्य। अब ये 40 कार्य है जो, अब इस 40 कार्य को 20 60 दिन में पूरा करता है। अगर 40 कार्य करो बी 60 दिन में पूरा करता है, तो 50 कार्य अगर वो कितने दिन में पूरा करता, सिमेट्री लगाएंगे। 50/40, 0 की 0, 15 चौके 60, 15 5 75,
मतलब भी उस पूरे कार्य को पूरा करने में कितने लेता, 75। उसका मतलब वो पूरा कार्य कितने होता, 75 दिन में। अब मान लिया हमने वो बी पूरा कार्य कितने में करता, 75 में। तो अब हम इनका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 150। 50 दिए 150, 75 दूनी 150। अब देखो, अब इसने क्या पूछा, दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बस हमको ये 75 निकालना आना चाहिए था। अब ये देखो, हमने यहाँ पे सिमेट्री लगाकर 75 निकाल लिया है। अब आप कर लोगे, 3 और 2 5, 150 कार्य है, दोनों की कार्य क्षमता 5 है, तो 30 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 27 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब अगली अलग टाइप पे चलते हैं। अलग टाइप आ जाएगी। अब 28वां क्वेश्चन, अब इसके बीच में देखते हैं क्या दिया है। कुछ व्यक्तियों के समूह ने एक काम को 13 दिन में पूरा करने का निश्चय किया है। आपको थोड़ा साफ नहीं दिखाई देता होगा, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ कैमरे के पास। कुछ व्यक्तियों के समूह ने एक काम को 13 दिन में पूरा किया, परंतु 6 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए। निश्चय किया और 6 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, मतलब 6 व्यक्ति चले गए। शेष व्यक्तियों ने वह काम 15 दिन में पूरा किया। व्यक्तियों की संख्या क्या थी। देखो, एक्स मानकर कराऊंगा तो थोड़ा सा लंबा लगेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं, मैं शॉर्ट ट्रिक से ही कराऊंगा। अब देखो, कोई काम था तो उसको 13 दिन में पूरा करना, 13 दिन में पूरा करने का निश्चय किया, ठीक है। परंतु कितने व्यक्ति चले गए, 6 व्यक्ति चले गए, भागे भाई। अब पीछे कितने रह गए, 13 में से 6 माइनस करें, मगर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर यह कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 15 दिन में। पहले कितने दिन में पूरा होना था, 13 दिन में, मगर 6 चले गए। और बाकी काम कितने दिन में पूरा हुआ, 15 दिन में। अब ये 6 व्यक्ति चले गए तो इसके लिए कितने दिन फालतू लग गए हमारे, 2 दिन फालतू लग गए। कितने, 2 दिन फालतू लग गए। अब हमको कुछ नहीं करना, 6 व्यक्तियों के कारण 15 दिन में कार्य पूरा हुआ है, तो मतलब ये कितना कार्य होता, 15 के 90। कितने दिन फालतू लगे हमारे, 2 दिन फालतू लगे हैं भाई। मतलब शुरू में कितने व्यक्ति थे, 45। देखो, मैंने जो एक्स मान कर करते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक से ही मैंने ये निकाला है। ठीक है, 29वां इसी तरह है, बिल्कुल मैं समझा देता हूँ एक बारी। अब देखो, कुछ व्यक्तियों के समूह ने एक कार्य को 12 दिन में करना, कितने दिन में करने का निश्चय किया था, 12 दिन में करने का निश्चय किया था, परंतु 8 व्यक्ति चले गए। 8 व्यक्ति क्या हो गए, अनुपस्थित हो गए। तो शेष व्यक्तियों ने वह काम 20 दिन में पूरा किया। कितने दिन में कार्य पूरा किया, 20 दिन में। अब आप समझ गए होंगे भाई, इन 8 व्यक्तियों के जाने पर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 20 दिन में। अब तो 20 दिन के कारण कितने हुए, तो 8 दिन, मतलब टोटल काम अगर ये करते तो 8 व्यक्ति 20 दिन में कितना करते, 160। ठीक है, मगर कितने दिन फालतू लग गए, 8 ही दिन फालतू लगे हैं। 8 दूनी 16, 0 की 0। ठीक है, मतलब शुरू में कितने व्यक्ति थे, 20 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, 20। ठीक है, आपको समझ लग गया होगा। 30वां भी आप कर लोगे इसी तरह है। 31वां देखो मैं करा देता हूँ, 31वां क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको। 31वें क्वेश्चन पे क्या दिया है, कुछ व्यक्तियों के समूह ने एक काम को 50 दिन में पूरा करना था। कितने दिन में पूरा करना था, 50 दिन में, मगर 5 व्यक्तियों को शामिल हो जाने पर, अब इसके बीच में 5 व्यक्ति शामिल हुए हैं, तो वह कार्य कितने दिन में हो गया, 10 दिन पहले। 10 दिन पहले पूरा हो गया, मतलब कितने दिन में कार्य पूरा हो गया, 40 दिन में काम पूरा हो गया। ऊपर वाली बातें हमने निकाल ली इसकी बात। ठीक है, तो 40 दिन में कार्य पूरा है, किस कारण भी 5 व्यक्ति और शामिल हो गए थे। कितने शामिल हो गए थे, 5 व्यक्ति और शामिल हो गए थे।
पहले वाली ट्रिक आ गई। 40 गुना 5, अगर 5 व्यक्ति शामिल ना होते तो शामिल हो गए हैं तो 40 5 चुके 20, मतलब 200 कार्य। कितने दिन कितने दिन पहले हो गया? 10 दिन पहले, वही 20 आंसर। शुरू में कितने व्यक्ति थे? 20। इसी ट्रिक से आप निकाल लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपके सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे, चाहे आदमी आए चाहे जाए। ठीक है, अब देखते हैं 32वां क्वेश्चन। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, मैं लिखाई भी अच्छी नहीं कर रहा, तो आप समझ जाओगे। बस इतना है, आपने पहले भी किए होगे। और कभी भी आपको भूल चूक लगे तो आप कमेंट में सॉरी मैसेज कर देना। ठीक है, अब देखो 32वां क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ए और बी एक कार्य को 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं, जब किसी की सहायता से वो 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए बी और सी 20 दिन में, 30 दिन में, और सी की सहायता से वो 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि उन्हें इस काम का 6,000 रुपये दिया जाए, कितने रुपये दिए जाए? 6,000 रुपये दिए जाए, तो ए और बी सी को हमने पैसे बांटने हैं अभी। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना आएगा? 60 ले मान लें, 20 दिए 60, 30 दूनी 60, 10 छिके 60। अब देखो ये तो तीनों का है 6। हम सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सी की कार्य क्षमता कितनी है? ए और बी की अगर 5 है तो ए और बी सी तीनों की 6 है, तो सी की कितनी होगी? ए की होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 2 होगी, टोटल 6 था। ए बी सी मिलकर 6 में कार्य करते हैं, इनकी कार्य क्षमता 6 है। तो अगर जिसके निकालिए हम इसको रेशियो में बांट सकते हैं 6,000 को। तो अगर हम इसको रेशियो में बांटेंगे, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 और 2 5 और 1 6, 6 आ गया। कितना आ गया? 1,000। 1,000 को 3 से मल्टीप्लाएंगे 3,000, बी को 2,000, ए को 1,000। ठीक है, अब आयो 33वां क्वेश्चन पे। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दीबाजी करा रहा हूँ, आप समझ आना। अब आ जाओ 33वें क्वेश्चन पर, मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ। ए काम को 25 दिन में करता है, बी ए से 25% अधिक काम कर सकता है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? मैं इसकी सीधी शॉर्ट ट्रिक ही कराऊंगा। ठीक है, बेसिक नहीं बताऊंगा, आप समझ आना। मान लो कोई 100 काम है, वो कितने दिन में करता है? टोटल काम 100 होता है, वो कितने दिन में पूरा करता है? 25, क्योंकि इसमें परसेंट दिया हुआ है, हम 100 मान कर चलेंगे। अब वो कहता है 25, बी ए से 25% अधिक कार्य करता है, तो इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 125 होगी। अगर इसकी कार्य क्षमता 125 होगी, अधिक काम करता है, तो काम जल्दी पूरा कर लेगा। तो कैसे? अभी हम इसको देखो, हम इसमें नहीं लगाएंगे, हम इसके सीधा करेंगे। 100 गुना हम टोटल काम हम मान लेते हैं कितना, मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 125 लिख देते हैं। 25 5 125, 5 दूनी 10, मतलब वो कितने दिन में कार्य पूरा कर लेगा? 20 दिन में कार्य पूरा कर लेगा बी, अगर उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा है तो। आप भी समझते होगे, जो अपने से ज़्यादा ताकतवर है, जो अपने जल्दी तेज भाग सकता है, वो तो अपने से पहले दौड़ को पूरी कर देगा। इसी तरह जिसकी कार्य क्षमता हमारे से ज़्यादा है तो वो काम को जल्दी करेगा। इसी तरह अगर अगर ए 100 है, अगर 25 दिन में कार्य कर सकता है, उसकी बी की कार्य क्षमता 125 है, तो हमसे पहले ही कार्य करेगा, मतलब 20 दिन में। मैं परसेंटेज कराऊंगा उसके बीच में, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में और बता दूंगा इसको ही। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी एक वीडियो और बनाऊंगा, इतने में ये चैप्टर पूरा करने की कोशिश करूंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा मैं, 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। देखो 34वां भी इसी टाइप का है, थोड़ा सा बताना है तो मैं बता देता हूँ। ए 25 आ गई, अगर बी 25% कम कार्य कर सकता है, तो इसकी क्या आ जाएगी कैपेसिटी? 75 आ जाएगी। 25% कम है तो हम इसको काट दें, 25 दिए 75, 100/3 कितना होता है? 33 ही, 1/3% होता है। बस इतना ही करना है, कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल कोई बात नहीं है। आप 36 तक क्वेश्चन इसी टाइप के दिए हैं। मैं आपको ये महिला और पुरुष वाले अब इसकी एक टाइप करा देता हूँ, जिसके बीच में सिर्फ 2 की बात हो, चाहे आदमी बच्चे हो, या बच्चे और औरतें हो, चाहे पुरुष और महिला हो। हम इसकी शॉर्ट ट्रिक करेंगे, दो टाइप से मैं क्वेश्चन करा दूंगा। ओके, चलो मैं इसका 1 या 2 क्वेश्चन में करा देता हूँ, और बाकी कल करेंगे।
37वां क्वेश्चन, बिल्कुल आसान ट्रिक बताऊंगा आपको। देखो 3 पुरुष, कितने पुरुष हैं? 3 मेल और 4 फीमेल है, मिल रहे हैं। किसी कार्य को 43 दिन में करते हैं। किसी कार्य को कितने दिन में करती हैं? 43 दिन में करती है। 7 पुरुष और 5 महिलाएं, उस कार्य को कितने पुरुष से कराना है? 7 मेल और 5 फीमेल से कराना है। तो आपको आसान सी ट्रिक बता देता हूँ। कितना कितना ये देखो, आप इस तरह करना, टोटल काम कितना है? 43। किससे कराना है हमको? 7 मेल और 5 फीमेल से। मगर कर कितने रहे हैं? 3 मेल और 4 फीमेल। अगर हम इसको जोड़ना चाहें तो हम इसका जोड़ देते हैं। इनका एलसीएम कितना है? 4 तिये 12। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। अगर 3 को 12 से करेंगे तो 4 का 7 चौके 28, प्लस में 3 5 तिये 15। कितना आ गया? 43/12। कितना आ गया? 43/12। अब देखो ये 43 है ऊपर, नीचे कितना आ गया? 43/12। 12 कहाँ पे चल जाएगा? ऊपर, गुणा में 12। 43 से 43 कट जाएगा और कितने दिन में कार्य पूरा होगा? 12 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक एक और बताता हूँ आपको। 3 मेल 4 फीमेल कितने कार्य करती है? 43। मतलब हम 43 से सीधा गुणा ही कर देते हैं इसको, ठीक है। किससे कराना है? 7 मेल और 5 फीमेल से। बस सिर्फ इसको ही हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे। नीचे प्लस करना है, इसको ऊपर गुणा करते रहना सभी को। 5 तिये 15, 7 चौके 28। कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो? 43। 43 से 43 कट जाएगा और 4 तिये 12, इसका आंसर आ जाएगा। मगर सबसे अच्छा तरीका ये है, क्योंकि कभी रकम बड़ी आ जाएगी तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये टाइप मैं आपको कल वाली वीडियो में कराऊंगा।